वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब खैरियत से हैं। और मुझे कुछ टाइम से ना क्वेश्चंस आ रहे थे आप लोगों की तरफ से। हम लोग जब पाकिस्तान गए थे 2 महीने पहले, तो उस ट्रिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपना पाकिस्तान का ट्रिप के कैसा रहा। कुछ क्लिप्स भी हैं मेरे पास जो मैं शेयर नहीं कर सकी थी पहले, तो आज इस वीडियो में आपको वो क्लिप्स भी दिखाती हूँ, साथ साथ आपके सवालों के जवाब देती हूँ। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हमारा पाकिस्तान जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि 8 साल के बाद हम फाइनली जा रहे थे। तो हमारी एक्साइटमेंट, हमारे प्लान्स, हमारी तैयारियां हर चीज़ टॉप पे थी। लेकिन पाकिस्तान जाने से ना कोई हफ्ता 10 दिन पहले एक मिसहैप हुआ हमारी फैमिली में, और उसकी वजह से हमारे प्लान्स, हमारी एक्साइटमेंट, हर चीज़ जो है ना वो पीछे रह गई। और इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस भी मुझे पहले भी आए थे और आते रहते हैं, तो अभी बात करती हूँ इस बारे में। यहाँ पे अब हम लोग पहुँच चुके हैं पाकिस्तान, और इतने सालों के बाद मैं अपने रूम में आई थी फ़र्स्ट टाइम। तो कुछ क्लिप्स मैंने लिए थे। जिस तरह से हमने प्लान किया था ना, उस तरह से कुछ भी नहीं हो सका। पाकिस्तान के ट्रिप के लिए हमारा बजट भी ठीक ठाक था, और हमने जब सारा कैलकुलेट किया तो हमारे तकरीबन 90 लाख रुपए लगे हैं टोटल इस ट्रिप में। मतलब उसमें तैयारी भी है, हमारी टिकट्स भी हैं, पीछे जो हमने सारा बिल वगैरह देने होते हैं वो सब भी है, और वहाँ जाके हमने जो स्पेंड किया वो सब कुछ भी है। तो टोटल तकरीबन 90 लाख रुपए लगे हैं। और मैं रुपीज़ में इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान से ये क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे लोगों ने पूछा था। तो चाहे डिफरेंट कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं वो सब पाकिस्तानी करेंसी को तो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए मैंने सोचा रुपीज़ में ही बता देती हूँ, सबको जो है ना वो अच्छे से समझ आ जाएगा। हालांकि स्पेंड हमने डॉलर्स में किया था वहाँ पे मोस्टली, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी चीज़ जब हम ख़रीदने लगते थे तो इतनी ज़्यादा उसकी प्राइस लगती थी। एक तो हम इतने सालों के बाद आए थे, ऊपर से महंगाई भी पीक पे थी तब। तो हमें इतनी महंगी लगती थी चीज़ें, 5,000 के नोट की तो कोई वैल्यू नहीं थी। आप बुक स्टोर पे जाओ, किसी बेकरी पे जाओ, कहीं भी जाओ, तो 5,000 तो फ़ौरन से ख़त्म हो जाते थे। तो हम फिर अपना कार्ड ही यूज़ करते थे उस तरह। फिर डॉलर्स में जब हम पे करते थे तो इतना महंगा नहीं लगता था। वरना तो सीरियसली मैं जब अपने कपड़े भी लेने गई ना, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मैं इतने महंगे कपड़े ले रही हूँ। फिर मेरे साथ जो भाभी वगैरह होती थी वो मुझे बताती थी कि नहीं, ये इतने महंगे नहीं है, हम लोग इससे ज़्यादा महंगे कपड़े ख़रीदते हैं यहाँ पे। महंगाई तो वैसे पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा हो गई है। हम जब वापस अमेरिका आए तो यहाँ पे भी हर चीज़ की प्राइस अच्छी खासी ज़्यादा हुई हुई थी। एनीवेज़, मुझसे एक और क्वेश्चन था कि आपको पाकिस्तान के ट्रिप में सबसे बेस्ट क्या लगा। तो सबसे बेस्ट पार्ट था पाकिस्तान के ट्रिप का कि मैं अपनी अम्मी से मिली जाके। वो जो लम्हा था ना जब मैं इतने सालों के बाद मुल्तान जाके अपनी अम्मी से मिली हूँ, वो मैं अभी तक महसूस कर सकती हूँ। और आपको पता है, मैं शाम में पहुँची थी मुल्तान कोई 5-6 बजे, और रात तक उस दिन मैं अपनी अम्मी का हाथ पकड़ के उनके साथ बैठी रही, लेकिन उन्होंने मुझसे कोई बात भी नहीं की। वो बस मुझे देखती थी और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती थी, और आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे उनके। अच्छा, बच्चे वहाँ जाके ना काफ़ी डिस्टर्ब हुए थे, और टू बी ऑनेस्ट उनको उतना अच्छा नहीं लगा पाकिस्तान जाके। और इसके बारे में मुझे काफ़ी क्वेश्चंस भी आए और तरह तरह की बातें भी की कुछ लोगों ने कि आपके बच्चे बहुत रूड हैं और आपकी गलती है, आपको उन्हें गाइड करना चाहिए था, पहले से बताना चाहिए था, अच्छा इमेज दिखाना चाहिए था पाकिस्तान के बारे में। तो देखिए, हमने एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही अच्छी अच्छी बातें कर दी थी बच्चों से पाकिस्तान से रिलेटेड। हम जब भी अमेरिका में पाकिस्तान की कोई बात करते थे ना, तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते थे कि उन्हें लगा कि पाकिस्तान में जाके सब कुछ जो है ना वो बहुत अच्छा होगा, हर चीज़ परफेक्ट होगी। और ऐसा होना भी था अगर वो सब ना हुआ होता जो हमारी फैमिली में हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया। तो देखिए, कुछ चीज़ें मैं अपनी फैमिली की प्राइवेसी की वजह से ना नहीं बताती हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। और हर चीज़ जो है ना वो डिटेल में बताना ज़रूरी नहीं होता, बस इतना बताना काफ़ी है ना कि कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और उसके पीछे रीज़न जो है ना वो हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं वही हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी बात इस चीज़ में ये है कि होप है। और आप सबसे भी मैं यही कहूँगी, आपने हमेशा मेरी फ़ैमिली के लिए दुआ की है, तो अभी भी मेरी फ़ैमिली को दुआओं में याद रखें। और स्पेशल आपने दुआ करनी है कि जो भी चीज़ गलत हुई है वो ठीक हो जाए। एनीवेज़, हमारी फैमिलीज़ ने वहाँ पे पूरी कोशिश की कि बच्चे अच्छा टाइम गुजारें वहाँ पे और खुश होके जाएं।
तो मेरी अम्मी के घर में भी, मेरे इन लॉज में भी सब माशाल्लाह से बहुत सपोर्टिव हैं। और ऐसा नहीं कि बच्चों का अच्छा टाइम नहीं गुजरा वहाँ पे, बहुत सारी अच्छी यादें लेके आए हैं बच्चे वहाँ पे। कज़न्स के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने रिश्तों से वो प्यार मोहब्बत लेना, वो एहसास जो उन्होंने कभी फ़ील नहीं किया था अपने मामू, अपनी खाला, अपनी ताई, अपनी अपिया, सबसे भरपूर प्यार मिला और सब रिलेटिव से मिले। और यहाँ आने के बाद ना बच्चे मिस भी करते हैं वहाँ सबको। और दूसरा ये कि वहाँ पे ना वेदर भी कुछ इस तरह का था, उसकी वजह से भी बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मतलब मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई जब हम पहुँचे वहाँ पे तो एक्सट्रीम पे थी गर्मी। उसके बाद जो है ना वेदर चेंज हो गया, और ये भी अल्लाह की तरफ से कोई ख़ास करम था कि जून में जो है ना इतना अच्छा वेदर हो गया। मैं तब ना मुल्तान में थी और लिटरली ओले पड़े इतने बड़े साइज़ के, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। और इतनी ठंडी हवा चलती थी उन दिनों में, तो कोई ख़ास ब्लेसिंग थी। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आपके साथ पाकिस्तान में कुछ गलत हुआ था, आपकी बातों से लग रहा था, लेकिन आपने बताया नहीं उसके बारे में, तो डिटेल में बताएं। तो देखें, ठीक है, आप लोग सही जज कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी वहाँ पे जो नहीं होनी चाहिए थी, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन मेरी आदत है कि कुछ बुरा अगर हो जाए ना तो मैं उसको जाने देती हूँ, उसके बारे में ना मैं सोचती हूँ, ना मैं अभी ज़िक्र करूँगी, क्योंकि लेट गो करना चाहिए चीज़ों को। हो गया बुरा, बस हो गया, छोड़ दो उसको, ठीक है। उस टाइम पे आपको बुरा लगता है, आप हर्ट होते हो, लेकिन ये नहीं कि उसको लेके दिल में बैठ जाओ। मेरा दिल अब बिल्कुल साफ़ है हर किसी से। आई एम सो हैप्पी विद एवरीवन। मुझे बस अच्छी अच्छी बातें याद हैं और वही सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इतना अच्छा टाइम गुजरा, सब रिलेटिव से मिली और कुछ लोगों से मैंने पर्सनली जाके मिलना था, मतलब मुलाकात हुई पर उनके घर नहीं मैं जा सकी, तो उस चीज़ का रिग्रेट है मुझे। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी तो वो सारी कमी भी पूरी हो जाएगी। और अभी मैं आपके साथ कुछ मज़े की चीज़ें शेयर करती हूँ जो पहले मैंने शेयर नहीं की थी। ये एक्चुअली मेरे घर वालों ने ना बच्चों को चीयर अप करने के लिए गेट टुगेदर रखा था और उससे बच्चों ने इतना एंजॉय किया। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी आपको भी अच्छा लगेगा। जगमगाते रहो जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। इज्जत, मोहब्बत, एहसास आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है? सबसे इम्पोर्टेंट है एहसास। एहसास होगा तो इज्जत भी होगी। नहीं, पैसा अलग ऑप्शन है, पैसा अलग चीज़ है। मेरे बच्चों ने ये सारी गैदरिंग्स, ये डिस्कशंस, ये अपनों का प्यार, ये सब कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो बहुत अच्छा लगा इन्हें ये सब। और आयतल ने तो सबको पेंटिंग्स भी बना के गिफ्ट की थी वहाँ पे। अम्मी के घर के बिल्कुल सामने एक छोटी सी मस्जिद है, तो वहाँ से डायरेक्ट आवाज़ आती थी अज़ान की, जो सुन के बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे ये चीज़ें ज़ाहिर हम बहुत मिस करते हैं, चाहे मोबाइल पे वो अलार्म लगा लेते हैं हम अज़ान का, लेकिन वो बात नहीं होती है। और वहाँ के फ्रूट्स, वहाँ की हर चीज़ जो है ना, जो पहले क्रेविंग होती थी, वहाँ जाके सब कुछ खाया पिया और खूब एंजॉय किया। बस ऐसे ही कभी मुल्तान, कभी लाहौर टाइम गुजर गया और पता ही नहीं चला। अब ये है कि अच्छी यादें हैं एटलीस्ट हमारे पास। और मैं कभी सोचती हूँ कि कितना अच्छा है ना कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, मेरे पास सारे वीडियो क्लिप्स होते हैं। अभी मैं ये एडिट भी कर रही हूँ ना, तो मैं ऐसे फ़ील कर रही हूँ कि मैं उसी टाइम में चली गई हूँ दोबारा से। और सीरियसली मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ ये व्लॉग बनाते हुए। पता नहीं आपको कैसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पाकिस्तान में हमने ईद भी सेलिब्रेट की सबके साथ मिल के। मैंने लाहौर में पहले सेलिब्रेट की अपने इन लॉज के साथ, और फिर सेकंड या थर्ड डे पे आई थिंक मैं चली गई थी मुल्तान, और वहाँ पे जाके फिर अभी लोगों के साथ भी बहुत अच्छे से हमने जो है ना ईद सेलिब्रेट की थी। चलो मैं ठीक कर लेता हूँ। So
so hard. अच्छा, पाकिस्तान में क्योंकि हमारे काफ़ी ज़्यादा प्लान्स थे, बहुत सी चीज़ें हमने करनी थी, तो बजट भी उसी हिसाब से ही हमने अपना बनाया था। और आप यकीन करें पाकिस्तान में इतनी महंगाई थी और हमें भी अंदाज़ा नहीं हुआ, जब हमने बाद में आके कैलकुलेट किया तो 90 लाख रुपए लगे पाकिस्तानी। और ये अगर डॉलर्स में भी आप कन्वर्ट करते हैं तो एक अच्छी खासी अमाउंट है। तो उस टाइम तो वो पैसे लग गए, और जब हम वापस आए यहाँ पे तो यहाँ इतनी महंगाई हो गई थी, आप यकीन करें हमारा जो माली था ना घास काटने के लिए जो आता है, नेक्स्ट डे ही वो आया और उसने कहा कि $40 ना, क्योंकि पहले वो लेता था $30 और एकदम से उसने $40 कर दिए थे। तो हमें शॉक लगा कि इतनी जल्दी $10 वो, मतलब एवरी वीक आता है कटिंग करने के लिए, तो एवरी मंथ सोचिए $40 एक्स्ट्रा आपको पे करने हैं। और इसी तरह से हर चीज़ जो है इतनी महंगी हो गई है कि हालात जो है ना वो टाइट हो गए हैं यहाँ पे। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुश्किल हो रही है हमें यहाँ पे, या हमारे हालात ख़राब हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, अभी भी बहुत अच्छे से हम रह रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। बस ये है कि पहले जिस तरह से सेविंग हुआ करती थी, अब वो सेविंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि ख़र्चे इतने ज़्यादा हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि उसी सर्कल में ही हम पे फंसे हुए हैं, और हालात जो है वो उस लिहाज से थोड़े टाइट हो गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो जाएंगी वक्त के साथ साथ। अच्छा, ये व्लॉग जब मैं एडिट करने लगी तो ये 20 मिनट से भी ज़्यादा का बन रहा था। फिर मैंने इसे कट डाउन किया और सोचा कि 12 मिनट्स पे से ले आती हूँ। तो बहुत सारे क्लिप्स मैंने इसमें से माइनस कर दिए हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक और व्लॉग भी पाकिस्तान से रिलेटेड बना दूँगी, क्योंकि मटेरियल अच्छा खासा अभी भी मेरे पास है। और बस ये यादें हैं कुछ जो मैंने सोचा कि ऐड कर लूँ इसमें। आप लोगों से मिली, अपनी यूट्यूब फैमिली से, उस तरह से नहीं मिली हर सिटी में जाके, लेकिन एटलीस्ट मुल्तान वालों से मिल लिया मैंने। आप लोगों से इतनी रिस्पेक्ट मिली है मुझे हमेशा से, मैं कभी कभी बहुत लकी फ़ील करती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आप जैसे यूट्यूब फैमिली मिली है मुझे। तो बस आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह